औद्योगिक थाना क्षेत्र के LIC कॉलोनी के पास जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई कर दी गई। वहीं इस क्रम में 8 से 10 राउंड फायरिंग की भी बात सामने आ रही है, जिसमें रवि नाम के युवक को गोली लगी है। साथ ही 4 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें लाल बहादुर सिंह, पत्नी माधुरी प्रसाद, बेटा वीर बहादुर और बेटे का दोस्त रवि है। पीड़ित का कहना है कि वह अपने जमीन पर कुछ काम कराने गए थे। इसी क्रम में विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल और उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा मारपीट की गई और गोली भी चलाई गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई है। वहीं गोली लगने से रवि गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जबरन विधायक के द्वारा जमीन पर कब्जा करने को लेकर घटना को अंजाम दिलवाया गया, जिसमें उनका बेटा खुद मौके पर मौजूद होकर गोली चलाया है और मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। ये लोग दिलीप मंडल है इधर लेलक ममल खा के, और धनंजय यादव हाउसिंग बोर्ड के हैं, और आशीष तो विधायक जी के लड़के हुए। तरुण ने फ़ोन करके मेरे बेटे को बोला कि आप लोगों पर जो है आप लोगों के साथ मारपीट होगी, आप लोग प्लॉट पर से चले जाइए। आज कितने लोग घायल हुए हैं? मतलब हम लोग 4 घायल हुए हैं। एक आदमी को 2 बार गोली लगा है, 2 गोली लगा है उसको, और मेरी वाइफ का हाथ तोड़ दिया है, पूरे शरीर में लाठी से वार है। हमारा हाथ तोड़ दिया, मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया। प्लॉट है 0 माइल LIC ऑफिस है ना, उसके थोड़ा सा आगे 200 मीटर आगे मुसहरी के पास 19.5 कट्ठा का प्लॉट है। तो वहीं पे हम लोग काम करवाने गए थे। इसी बीच में हम लोग वहाँ 2 मजदूर लगा के काम करवाए थे, पीछे से वार कर दिया। कौन कर दिया वार? ये गोपाल मंडल का पूरा साजिश है। आज बरारी थाना क्षेत्र में एक बिग डैडी रेस्टोरेंट है, और वो जिस प्लॉट पे बना हुआ है वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ पे कुछ मारपीट हो रही है। पुलिस की टीम तत्काल वहाँ पहुँची। वहाँ 4 लोग जख्मी पाए गए थे। उसमें से एक व्यक्ति को बुलेट का छर्रा लगा हुआ था, उसको तत्काल पुलिस के द्वारा अस्पताल ले जाया गया, और बाकी 3 जख्मी लोगों का भी इलाज चल रहा है। सर, मामले में जदयू विधायक के बेटे का नाम सामने इसमें जमीनी विवाद का मामला सामने आ रहा है। पहले से भी ये विवाद चलता रहा है, और उसी मामले को लेकर दोनों पक्ष में मारपीट की गई है। वहीं गोलीबारी के मामले को लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि जमीनी विवाद मामले में जो गोलीबारी हुई है उसमें मेरा बेटा कहीं से नहीं है। वह एक शिक्षित व पढ़ा लिखा लड़का है, वह गोली नहीं चला सकता। जमीन विवाद में जो मारपीट हुई है उसमें दूर दूर तक ना तो मैं हूं ना ही मेरा बेटा है। जमीन विवाद का जो मामला सामने आ रहा है उसमें हम लोग 4 पार्टनर थे, जिसमें 3 पार्टनर ने जमीन बेच दिया था। उसी का विवाद है, उससे मैं कहीं से दूर दूर तक नहीं हूँ। हमारा तो कोई मामला है, हमारा लड़का भले जाते हैं दिन में सवेरे, क्या चीज़ का कमी है वो राशन पानी देने के लिए, फिर शाम में जाता है हिसाब लेने के लिए। तो हमारा तो होटल है 1 बीघे में, तो होटल से मतलब फिर लड़ाई हम लोग क्यों करेंगे उधर जाके? वो तो परवीन झा दरोगा जी हैं, जवाहर जी हैं, किसके किसके यहाँ ज़मीन बेचा है, क्या मामला है? वह मामला कोर्ट में लंबित है। हम लोगों से तो कोई लड़ाई नहीं है। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के अंतर्गत भ्रमरपुर गांव में प्रशासन का बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को खाली कराया गया। अतिक्रमणकारियों में दर्जनों लोग नगरपारा पूर्व पंचायत भ्रमरपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन को अवैध रूप से पेट पालने के लिए छोटे छोटे दुकान बनाकर रखे हुए थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिसको लेकर सैकड़ों पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं बीरपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह, नारायणपुर भवानपुर OP अध्यक्ष व पुलिस बल की मौजूदगी देखी गई। अंचल अधिकारी अजय कुमार सरकार नारायणपुर ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को बजरिया नोटिस के माध्यम से पहले आगाह कर दिया गया था कि समय से पहले अतिक्रमण किए हुए जमीन को मुक्त कर दें, अन्यथा सरकार के नियम के आलोक में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की मौजूदगी में उसे खाली कराया जाएगा। उसी बाबत आज बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण किए लोगों के मकान को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नाथनगर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान 6 शराबियों को नशे की हालत में हल्ला हंगामा करते हुए सुभाष चौक से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें थाना पर लाने के बाद ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई, जिसके बाद 6 शराबियों की शराब पीने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार शराबियों की पहचान ललमटिया थाना क्षेत्र के कबीरपुर निवासी मोहम्मद आलम, मोहम्मद फिरोज, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज निवासी राजू मंडल, अनिल मंडल, ललमटिया थाना क्षेत्र के पासीटोला निवासी प्रकाश मंडल, मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मधुसूदनपुर निवासी पवन मंडल के रूप में हुई है। नाथनगर इंस्पेक्टर ने बताया कि मद्य निषेध अधिनियम के तहत इनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आंदोलन का दौर जारी हो चुका है। छात्र राजद के द्वारा TNB कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय चौधरी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान आज विश्वविद्यालय सहित सभी कॉलेजों में संजय चौधरी को बर्खास्त करने को लेकर पोस्टर साटा गया। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि डॉक्टर संजय चौधरी का प्रिंसिपल पद पर कार्यकाल 6 दिसंबर को पूरा हो चुका है, उसके बावजूद भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उन्हें फिर से एक्सटेंशन देने की कवायद की जा रही है, जबकि उन पर कई आरोप जांच के दौरान सिद्ध हो चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें एक्सटेंशन
एक्सेप्शन देना कहीं से भी उचित नहीं है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता तो यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव 2 चरण में संपन्न होंगे। पहले चरण का चुनाव 18 दिसंबर को संपन्न होना है और मतगणना 20 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर और मतगणना 30 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। भागलपुर में चुनाव 28 दिसंबर को संपन्न होगा। इसी को लेकर भागलपुर के ऐतिहासिक जिला स्कूल मैदान में सोमवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ चुनाव को कदाचार मुक्त बनाने को लेकर काउंटिंग बूथ के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों एवं प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण 2 पालियों में हुई, जिसमें पहली पाली में लगभग 2500 लोगों को ईवीएम सहित बूथ पर चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया, जबकि दूसरी पाली में लगभग 3000 लोगों ने प्रशिक्षण लिया। 2 पाली में प्रशिक्षण हुआ है। प्रत्येक पाली में लगभग 2500 से 3000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश में साइबर ठगी का मामला लगातार सामने आ रहा है। यहां तक कि अधिकारियों से लेकर मजदूर तक इसके शिकार हो रहे हैं। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के लालूचक अंगारी की रहने वाले राधे ताती भी साइबर ठगी का शिकार हो गए। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि अक्टूबर माह में SBI बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड दिया गया था। क्रेडिट कार्ड हमने रखा था। एक दिन किसी महिला के द्वारा फोन आया और कहा आपका क्रेडिट कार्ड अपडेट करेंगे, आप अपना फोन नंबर पास में ही रखना। मैंने अपना फोन पास ही रखा था कि उधर से OTP आया। वो लड़की मुझसे OTP पूछी, मैंने OTP बता दिया। उसी समय मेरे खाते का 58,000 रुपया गायब हो गया। उक्त मामला की जानकारी स्थानीय थाना इसाकचक को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने का निवेदन पीड़ित द्वारा किया गया है। SBI बैंक से तो फोन आया तो बोला कैसे हम वहाँ से बोल रहे हैं, हमको बताइए। ठीक, तो उसी में जो पूछा हम बता दिए। जब आपके साथ अक्टूबर महीना में दुर्गा पूजा में ये कहानी हुई तो क्या आप आवेदन दिए थाना में आकर के? नहीं, उस सबको पूछू मतलब हम सोचे कार्ड बनिए गया है। उस समय आपको पता नहीं चला? कार्ड हम घर में धर दिया है। ठीक।